हे गाइस, अब सब मिलके मानते हैं कि इस साल में कुछ तो दोष है। हर रोज सैड न्यूज़ पूरा बर्तन भर के आ रहा है। बट स्टिल हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं और वो हम करेंगे। वी विल स्टे होम एंड स्टे सेफ। एवरीबडी प्लीज़ घर पे रहिए। आप सुरक्षित, सबसे सुरक्षित वहीं पे हो। बट मैं आज कोरोना के बारे में बात करने नहीं आ रहा। मैं आज बात करने वाला हूँ यूएस, फ्रांस और कनाडा जैसे कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं पिछले महीने से। और मैं उन प्रोटेस्ट के रीजंस की बात करने वाला हूँ, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उधर कोरोना है बट लोग मजबूर है अपने घर से बाहर आके प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको उनके राइट्स मिल नहीं रहे। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कोरोना के पहले भी थी, कोरोना के टाइम भी है और कोरोना के बाद भी रहेगी। और इस चीज़ को इंग्लिश में रेसिज्म कहते हैं। और हाँ, रेसिज्म इंडिया में भी है। रेसिज्म एग्जिस्ट इन इंडिया टू। रेसिज्म यानी जिसको हम हिंदी में जातिवाद कहते हैं, यानी कि किसी भी आदमी को उसके जात पे, उसके कास्ट पे, उसके रेस पे, उसके कलर पे अगर हम नीचा दिखाते तो वो रेसिज्म हुआ। और ऐसे नहीं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ यूएस और फ्रांस में ही हुआ या फिर सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में हुआ। इंडिया में भी ट्विटर पे हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर्स ट्रेंडिंग पे लाया था और बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे अपने डीपी चेंज किए, ब्लैक डॉट स्क्रीन पोस्ट किए इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट देने के लिए। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़ रहे हैं, इतने सारे लोगों को पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है वर्ल्ड में और इतने सारे लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। बट फिर आप ही सोचो, क्या ये सब लोग डिस्कस कर रहे हैं या फिर कुछ लोग हैं जो ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, जिनके पास फोन्स है, जिनके पास इंटरनेट है और ये इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ सकते हैं जो उन कंट्री से पब्लिश हो रही है। बस वही लोग हैं जो अपने फोन्स में लेके ये चीज़ें डाल रहे ट्विटर और इंस्टा पे। एक फन फैक्ट बताता हूँ। इंडिया हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द होल वर्ल्ड। मतलब इंडिया में इतने इंटरनेट यूजर्स है, तभी भी एक नॉट सो फन फैक्ट ऐसा है कि हम लोग ना ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं जब तक ये चीज़ हमें पर्सनली कभी अफेक्ट नहीं करती। और ऐसे ही हम रेसिज्म को भी इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे ही हम कास्टिज्म को भी इग्नोर करते हैं, ऐसे ही हम फेमिनिज्म को भी इग्नोर करते हैं। और सिर्फ रेसिज्म की बात नहीं, हम हर सोशल इविल को ऐसे इग्नोर करते हैं। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बात करने के लिए रेडी होते हैं, बट उनको लगता है ना कि ये सोशल इविल्स जो है हमारे कल्चर का पार्ट है। उनको लगता है कि नहीं, ये सदियों से होते आया है और हमारे पूर्वज हमेशा से सही रहे। थोड़े जन तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होते हैं, 2-3 मैसेजेस का ज्ञान चिपकाते हैं और ये साबित करते हैं कि ये हो ही नहीं रहा। बट ऐसा नहीं है, ये हो रहा है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत लोग इस पे बात करने के लिए तैयार है। बट इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि क्या सच्ची में रेसिज्म हमारे कल्चर का पार्ट है या फिर रेसिज्म हमारे कल्चर में बाहर से आई हुई चीज़ है। और कभी कभी तो आपको ये भी सोचे होगे कि हमारे कल्चर में इतने सारे फ्लॉज है क्या, हमारे कल्चर सच्ची में अच्छा है क्या। उन सब के आंसर्स मैं आपको देता हूं। देखो, बात ऐसी है, मैंने सोचा कि क्या सच्ची में हमारे कल्चर में रेसिज्म है, और इसका सिंपल सा आंसर है, हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, हम सावले इंसान को भगवान मानते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे कल्चर में कभी रेसिज्म था नहीं, तो फिर हमारे कल्चर में रेसिज्म आया कैसे। उसका भी एक सिंपल आंसर है, हमारे कल्चर में रेसिज्म लाया ब्रिटिशर्स ने। क्योंकि वो लोग, जो आइडियोलॉजी है रेसिज्म के पीछे की, जो कलर पे रेसिज्म होता है उसके पीछे की आइडियोलॉजी है, वो यही है कि जो वाइट कलर है वो सबसे ऊपर है और जो ब्राउन ब्लैक कलर है वो उनसे नीचे है। और रेसेस भी, जो जापानीज हो, अरेबियन हो, इंडियन हो, जो भी हो, आप वाइट रेसेस से नीचे ही हो। और ये आइडियोलॉजी आई हम हमारे देश में ब्रिटिशर्स के साथ। बट फिर ये आइडियोलॉजी वापस गई नहीं और बाद में ये बहुत प्रोपोगेट हो गई। अब मैं एक मेरे दिल के पास का एग्जांपल देता हूँ। एक मराठी गाना है जो मैं बचपन से सुनते आया हूँ और बहुत लोगों ने ये सुना भी होगा। इसके बोल कुछ ऐसे है, गोरी गोरी पान फुलासर की छान, दादा मला एक वैनी आन। और इसका मतलब है, एक बहन अपने भाई को बोल रही है कि मेरे लिए एक गोरी गोरी भाभी लाओ। अब
सीधी सी बात है, इसमें रेसिज्म दिखता है। जब आप बोल रहे हो कि गोरे रंग को ऊपर बता रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि मुझे गोरी ही भाभी चाहिए, तो हाँ, आप काले रंग को नीचा दिखा रहे हो। तो फिर मैंने सोचा ये आता कहां से है, ऐसे गाने बन क्यों रहे हैं? इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है। जो हमारी इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसके जाने माने नाम फेयरनेस क्रीम्स को एंडोर्स करते हैं, फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड हैंडसम जैसे प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, उनके एड्स करते हैं और हमें बताते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यूज करो और फेयर बनो। बस इतना ही नहीं, जो नाम है फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड हैंडसम, ये सजेस्ट करता है कि आपको लवली और हैंडसम होने के लिए फेयर होना पड़ेगा, आपको लवली एंड हैंडसम होने के लिए गोरा होना पड़ेगा। और ये सरासर गलत है। और ये चीज इधर रेसिज्म फैला रही है, ये चीज रेसिज्म प्रोपोगेट कर रही है। बट आज से एक बात याद रखना, आप लवली इसलिए नहीं हो क्योंकि आप फेयर हो, या फिर आप फेयर होने के बाद हैंडसम नहीं बनोगे। आप खुद बनो, जस्ट बी योरसेल्फ एंड यू विल बी लवली एंड यू विल बी हैंडसम। अब और एक चीज, नॉट ओनली डू ब्लैक लाइव्स मैटर, वी ऑल इंडियंस आर ब्राउन एंड वी आर ब्यूटिफुल एज वी आर। अनदर फन फैक्ट, बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जिनको इन फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला क्योंकि वो सावले थे। और इसी तरह रेसिज्म फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी प्रोपोगेट हो रही है। चलिए मैं आपको लॉकडाउन का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज दिखाता हूँ, नन अदर देन महाभारत। अब आप पूछोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, भगवान कृष्ण सावले थे और इनको एक भी सावला एक्टर नहीं मिला पूरे भारत में जो श्री कृष्ण का रोल प्ले कर सके। मतलब कि ये बोलना चाहते हैं कि सावले लोग एक्टिंग नहीं कर सकते अच्छे से। ये बोलना चाहते हैं कि इस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को सावला नहीं होना चाहिए। और सिर्फ कृष्ण नहीं, वी हैव सम ऑब्सेशन विद शोइंग ऑल द गुड माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स एज फेयर पीपल। हम हर गॉड और हर गॉडेस को फेयर दिखाते हैं, नॉट ब्राउन, फेयर। और ऐसा नहीं है। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी के फेथ के अगेंस्ट जाना चाहता हूं। मैं खुद बिलीव करता हूं कि हिंदुइज्म इज एन ऑसम रिलीजन, बट आई डू हैव समथिंग अगेंस्ट द फेयर स्किन्ड लर्नेड मैन ऑफ आवर पास्ट, जिन्होंने फेयर इज इक्वल टू गुड प्रोपोगेट किया, जिन्होंने बोला कि फेयर इज इक्वल टू गुड और डार्क इज इक्वल टू इविल। और इतना ही नहीं, बट असुराज होते हैं, फिर जो विलन्स होते हैं, जो विलन्स होते हैं, उनको ब्लैक कलर के साथ किसी ना किसी तरह से एसोसिएट करते हैं। उनके कलर, उनके फेस पे ब्लैक कलर स्मीयर करते हैं, उनको काला टीका लगाएंगे और ऐसे करके ट्राई करते हैं ये दिखाने का कि ब्लैक इज इक्वल टू इविल। बट ऐसा है नहीं और ये हमें समझना है। नाउ आप लोग बोलोगे कि ब्रो ठीक है, ये गलत हो सकता है, बट अभी थोड़ी ऐसे कुछ हो रहा है। ये है रेसिज्म के रिपोर्ट्स फ्रॉम 2016 अगेंस्ट ब्लैक पीपल इन इंडिया। 2017 में नोएडा में एक इंसिडेंट था जिसमें ब्लैक अफ्रीकन स्टूडेंट्स थे जो एक नेबरहुड में रहते थे, और जैसे उस नेबरहुड में कुछ घटनाएं घटने लगी जो कि अच्छी नहीं थी, कुछ गलत घटनाएं घटने लगी, वैसे एक मॉब ने आके उनको घेर लिया था और उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया। और ऐसा क्यों किया उनके साथ? क्योंकि उनको लगा कि ये काले हैं, ये अफ्रीकन है, इसलिए ये गलत काम कर रहे हैं। और यही है रेसिज्म इन प्रेजेंट डे इंडिया। फन फैक्ट, दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय अल जजीरा, अ कतारी बेस्ड न्यूज चैनल। Not so fun fact, none of mainstream Indian channels think it is important to even show this news. ये और थोड़े न्यूज आर्टिकल्स है जो बताते हैं कि अफ्रीकन्स के अगेंस्ट कैसे बर्ताव करते हैं हम। अफ्रीकन्स को तो छोड़ो, हम अपने देश के लोगों को भी नहीं छोड़ते। नॉर्थ ईस्ट इंडियन पीपल लिविंग अक्रॉस द कंट्री गो थ्रू रेसिज्म ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस, एंड एटलीस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये चीज दिखाई है। अच्छी बात है ये, बट स्टिल रेसिज्म इज नॉट करेक्ट। कोरोना के बाद these cases against नॉर्थ ईस्ट इंडियन पीपल skyrocketed। उनको कोई चाइनीज बुला, किसी लैंडलॉर्ड ने उनको घर से बाहर निकाला क्योंकि वो चाइनीज जैसे दिखते हैं। स्टिल अगर किसी लोगों को लगता है कि दिस डजंट एग्जिस्ट, ओपन योर ब्राउजर एंड चेक द न्यूज। आपको सारा इंफॉर्मेशन गूगल बाबा देगा।
अगर आपको लग रहा है अभी तक कि हाँ इंडिया में रेसिज्म एग्जिस्ट, तो आपके मन में ये सवाल तो पक्का आया होगा, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट इन अ पर्सनल कैपेसिटी। देखो, सब लोगों का को फ्री टाइम नहीं होता ऐसे चीज़ों के बारे को डिस्कस करने के लिए। सबके जॉब्स होते हैं, सबके अपने पैशंस होते हैं, सबके अपने बिजनेसेस होते हैं। आप काम करो, ठीक है, बट एक बात याद रखना, एवरी रेवोल्यूशन स्टार्ट्स एट होम, और हमें ये रेवोल्यूशन भी अपने घर से ही चालू करनी है। हम कोई चीज़ तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि ये हाँ ये हो रही है। वी कैंट थिंक अबाउट चेंजिंग इट। तो हमें एटलीस्ट ये कोशिश करनी चाहिए कि जो फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, जो आपके ट्वीट्स नहीं पढ़ सकते, जो आपके इंस्टा पोस्ट नहीं देख सकते, उनको हम बैठ कर अच्छे से समझाएं कि हाँ ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि नॉट ओनली रेवोल्यूशंस बट प्रीजुडिसेस ऑल्सो स्टार्ट एट होम। और ये प्रूव करती है वो माए जिन्होंने अपने बच्चों को रगड़ा ताकि वो गोरे हो जाए। नहीं, ये सच्ची में न्यूज़ है और ये इंडिया में ही हुआ है। अब देखो, मैं उन सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने ट्वीट्स या पोस्ट के थ्रू अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी, बट सॉरी टू से दिस इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि इंडिया की धड़कन उनके गांव में है। मोस्ट ऑफ द इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। और इंडिया में अगर आपको कोई भी चेंज लाना है, कोई भी रेवोल्यूशन स्टार्ट करनी है, कोई भी फाइट स्टार्ट करनी है, तो वो तब तक नहीं स्टार्ट होती जब तक विलेजेस उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, जब तक जो विलेजेस के लोग हैं वो इस चेंज को नहीं चाहते। दैट्स हाउ वी हैव गॉट आवर इंडिपेंडेंस, और ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और विलेजेस में अभी भी नेट नहीं पहुंचा सही से। जहां पे पहुंचा है वहां पे ये डिस्कशंस नहीं होती। सैड टू से बट ओनली द मेन स्ट्रीम मीडिया हैज द रीच टू प्रोपोगेट दिस न्यूज फ्रॉम जहां पे भी आप बैठो टू द विलेजेस, बट वो ऐसे कर नहीं रहे। देन हाउ टू डू दिस? आई हैव एन आइडिया। कोई तो इस देश में अपना प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और हेट फैलाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया का यूज कर रहा है। एंड वी कैन डू द सेम। वी कैन यूज सोशल मीडिया टू स्प्रेड लव, टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट सोशल इविल्स, टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट रेसिज्म। और एक चीजें जो हम कर सकते हैं, लेट्स नॉट इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ म्यूजिशियंस जो रेसिस्ट गाने बनाते हैं। लेट्स वॉच गुड फिल्म्स हैविंग डस्की स्किन्ड एक्ट्रेसेस, और उन फिल्म मेकर्स को दिखा देते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, हम एज अ ऑडियंस आगे की सोचते हैं, हम रेसिस्ट नहीं है। लेट्स नॉट रिजेक्ट लव ओनली बिकॉज ऑफ स्किन कलर, बिकॉज जब तक हम ये सब नहीं करते वी आर सपोर्टिंग एंड प्रोपोगेटिंग रेसिज्म इन दिस सोसाइटी। सो जस्ट गिव दिस अ थॉट एंड मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।